ब्लैक बोर्ड फोकस से दूर रहना चाहिए कैमरे से। वैसे सीसीटीवी भी हो गए हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में जो ऑनलाइन स्टार्ट किया था, सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। यस सर। और आपको ये इंडिकेट भी किया था उसमें नाउ कीप साइलेंट। तो हमने डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म का आपको बताया था हमने ना, साइनसॉइडल, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म्स, Yes, sir. स्क्वायर टाइप वेवफॉर्म्स, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म्स और साटूथ वेवफॉर्म्स। इन सब पे आरएमएस एवरेज फैक्टर हमने कैलकुलेट किए थे। फॉर्म फैक्टर भी कैलकुलेट किया था। क्या है फॉर्म फैक्टर? सर रेशियो आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज। हाँ, रेशियो आरएमएस टू एवरेज। पीक फैक्टर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू रेशियो, डिवाइडेड बाय केपी। केपी इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम टू आर आरएमएस। ठीक है। ये चार फैक्टर आपको यदि कैलकुलेट करना आ गया तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। ठीक है। हमने सर ऑनलाइन में ये भी आपको डिस्कस किया था कि सिंगल फेज कैसे जनरेट करते हैं। यदि सिंगल कॉइल है, देयर इट इज रिवॉल्विंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन अ सिंगल फेज विल बी क्रिएटेड। यदि दो कॉइल्स हैं तो दो कॉइल्स रिवॉल्व कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका टू फेजेस आपका क्रिएट होगा। इन केस यदि थ्री कॉइल्स आपके रिवॉल्व करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वी हैव टू थ्री फेज जनरेशन। तो हमारे पास या तो सिंगल फेज आपको मिलेगा, या तो सिंगल फेज मिलेगा, या आपको थ्री फेज मिलेगा। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, सिंगल फेज। ठीक है। तो लेट मी हैव a sinusoidal waveform equation, that is V will be equal to V naught sin of omega t, and omega t can also be replaced by theta. So it means it can be represented by V equal to V naught sin theta. sin theta. ठीक है। What is the unit of omega? हाँ, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का जो यूनिट है that will be in radian per second. ठीक है। ओमेगा कैन बी रिप्लेस बाय थीटा। बता सकते हैं क्या रिलेशन है दोनों में? थीटा और ओमेगा टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे रिलेट करें दोनों में? ओमेगा में थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, कैसे रिलेट करें? थीटा इक्वल्स टू, हम कैसे, ये कहां से आया होगा, एक्सप्रेशन कैसे मिला होगा? सर जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, अगर वो ओमेगा से स्पीड से कर रही है, तो वो जो टी टाइम में जो मतलब डिस्टेंस का ट्रैवल करेगी, सर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नाउ ए सेम ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां ए ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी v है, एंड ए से बी तक पहुंचने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है at time t. So what is the relation between all the three parameters? S will be equal to, या v will be equal to s upon t. ये आपका ट्रांजिशनल मोशन है। हाँ, it moves in a straight line. If the object is moving in a circular motion, what happened? Means ये ओमेगा, आपकी वेलोसिटी ओमेगा है, and the displacement is theta. Then our object is moving from A to B. It will take a time t. So what is the relation between a time t and angular displacement and velocity? So velocity will be equal to which one? Omega. And that angular displacement will be equal to theta. And it will take a time t. So this is the relation between theta will be equal to ओमेगा टी। ठीक है। So it means theta can be replaced by, means omega t can be replaced by theta also. Clear हो गया? Now in this particular expressions we have a different parameters. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, इट्स अ पीक वोल्टेज, इट्स अ पीक वोल्टेज और अ मैक्सिमम वैल्यू। सर एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं। हाँ, एप्टीट्यूड
भी कह सकते हैं, राइट, इट्स एम्पलीट्यूड ऑल्सो। तो मैक्सिमम वैल्यू मीन दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। देन sin ओमेगा t, इट मींस दैट इज v will be equal to v नॉट sin of ओमेगा t। अब देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। ओमेगा t किस में है, ओमेगा t किस में है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, लिख लीजिए क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। लेट वी हैव ए ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म इक्वेशन, लेट वी हैव अ ऑल्टरनेटिंग equations, that is v will be equal to 141.4 into sine of 314t. This is the our given equations. Now in our given equations it asks first parameter amplitude 141.4, second is at t will be equal to 5 millisecond, at t equal to 5 millisecond, what is the value of v? At t equal to 5 milliseconds, what is the magnitude? कितना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा? टेल मी एनीवन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, V will be equal to, this is at 100 volt, and you should calculate how much the time it will take, the magnitude should be equal to V equal to सर 141.4। गलत है, इसलिए तो मैंने कहा अभी करते हैं क्लियर, ठीक है। चलिए तो पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर। एम्पलीट्यूड तो पता है, सबने कहा, बहुत तेजी से कहा सबने। एम्पलीट्यूड कितना है? 141.4। दिस इज v नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड इक्वल टू 141.4, राइट। सेकंड पॉइंट, आपका वेपन्स आपके पास है, इंजीनियर्स का वेपन्स क्या होता है आपके पास? वो तो हमेशा साथ रहना चाहिए, जब ऑफलाइन आएगा तो हमेशा साथ, हाँ उसको मत है, पर ठीक है, एक बात है ना। लोग देखिए कहाँ मिस्टेक होती है, और हमेशा मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कि हम बता देंगे फिर भी आप मिस्टेक करोगे। कैसे? वी वांट टू check the voltage at the first time, what second after t equal to 5 milliseconds. It means we want to value the voltage v will be equal to how much is sine of 314. What is the value of t? 5। 0.0. It means that is 5 multiplied by 10 to the power minus 3. तो ये तो बना दो। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर है? यस सर, है, लिखिए। ये तो बनाएगी। आप देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जब कैलकुलेटर करें, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप इस कैलकुलेटर में डाटा फीड करेंगे और जो डाटा बताएगा आपको है, आप उसको आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आंसर सही बताया इसने, जबकि ये कैलकुलेटर आपको आंसर गलत बताएगा। वो बता रीजन। अब आप क्या फीड करेंगे? लुक एट दिस, ये जुड़ गया 141.4 here. It means 141.4 sin 340 multiplied by 0.005। सही लिखा है मैंने? अब मैं अपने डाटा में फीड कर रहा हूँ, बोलिए क्या फीड करूं?
141.4 पहले तो नहीं सर टू इंटेलिजेंट। चलिए ठीक है, क्या करें? साइन 1.57 साइन 1.57 साइन विद इन ब्रैकेट 1.57 राइट 3.340 मल्टीप्लाई बाय 0.005 ब्रैकेट क्लोज। आपने इक्वल किया, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई बाय 141.4। आंसर आया, लुक एट इट, 3.874 इतना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आपका आंसर सही है, क्योंकि कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, और ये आंसर आपका आप देखिए क्यों गलत है। रीजन मैक्सिमम वोल्टेज ना बिल्कुल सही, बाकी सारी चीजें सही लिखी हमने। ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में होता है हमेशा। तो यदि आपने इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी इक्वल टू इन रेडियन, बिकॉज ओमेगा की वैल्यू क्या थी? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम से डिवाइड, आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब विद इन द ब्रैकेट क्या मिल रहा है? रेडियन, और आप फीड क्या कर रहे हो? डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये आकर आपका आंसर रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके कैलकुलेटर मोड को रेडियन में कर दीजिए। ठीक है, रेडियन में कैसे करेंगे? यहां पर आपका लिखा है मोड, मोड में क्लिक करेंगे, यहां पर आ गया FG REG बेस। अब देखिए, एक बार हो गया, एक 1 पे आया डिग्री, 2 पे आया रेडियन। हाँ, तो हम इसका क्या करेंगे? 2 प्रेस कर देंगे। अब ये आपका कैलकुलेटर किस मोड में आ गया? रेडियन। अब फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ साइन 340 मल्टीप्लाई बाय 0.005 ब्रैकेट क्लोज। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 141.4। अब आंसर आया, that will be equal to sin within bracket 340 multiply by 0.005 ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई किया हमने 141.4 से, आंसर आया, दिस इज 141.39। देखो कितना अंतर आया। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स में आपका मिस्टेक हो सकता है। क्लियर हो गया? सेम चीज अब हमने क्या करना है? थर्ड पार्ट में देखिएगा, टी विल बी इक्वल टू, अब हमें टी कैलकुलेट करना है। अब फिर कोई गलती करेंगे आप? हाँ, नहीं, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, क्योंकि अब ये जो साइन इनवर्स करके जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो किस में कैलकुलेट करेगा? डिग्री में, क्योंकि डिग्री मोड में है। ठीक, कैसे? नाउ हाउ इट मींस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 141.4, कितना वोल्ट का? 100 डिवाइडेड बाय 141.4 साइन इनवर्स, ये वैल्यू है। ठीक है, अभी देखना, ये जो वैल्यूज है ये किसमें है? रेडियन में, और जो साइन करके इन्वर्स करके जो वैल्यूज आएगी वो किसमें आएगी? डिग्री में आएगी। हाँ, डिग्री कैन नॉट बी इक्वल टू द रेडियन। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर अब फिर अपने कैलकुलेटर मोड को चेंज करें रेडियन में। तो जब आप साइन इनवर्स करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इन रेडियंस आ जाएगा। तो रेडियन शुड बी इक्वल टू द रेडियन। कितना मिला देख कर लेते हैं। साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय 141.4,
कितना आया? ये आया 0.7856। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज मिली है ये किसमें मिला? डिग्री में, रेडियन में? रेडियन में। मेरा कैलकुलेटर रेडियन में था। ठीक है, मैंने रेडियन में पहले से नोट चेंज कर रखा। So it means that particular radian should be equal to the radian. Now, what is the value of t? T will be equal to how much? 0.7856 divided by omega की वैल्यू कितना है? 314. Now you should calculate. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.7856 डिवाइडेड बाय 340, ये आपको मिला 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस इतना से। आप कोई मिस्टेक तो नहीं होगी इस टाइप की प्रॉब्लम में? लेकिन होगी जब एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो होगी। क्यों? क्योंकि आप स्किप कर देंगे इस कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करने का। क्योंकि हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में है। तो डी के लिए डी दिखाएगा, डिग्री के लिए, रेडियन के लिए आर दिखाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट जरूर कर लें, ट्रांसफॉर्म जरूर कर लें कि रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन। ठीक है, हाँ ये आपको पता है ना कि आपने यहाँ पर क्या किया, 314 को आपने पाई ले लिया है ना, पाई के फॉर्म में 3.1 समथिंग कर। वो जब आपने नहीं पता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तब आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस, आप चलते हैं आगे क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ही बताना है ना। आरएमएस एवरेज फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एवरेज, आरएमएस, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। नहीं समझ में आता? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ वेव का मीनिंग क्या है? हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव साइकिल या तो कट हो जाएगी या फिर पॉजिटिव साइकिल कट हो जाएगी ना, हाफ ही मिलेगी। तो हमारे पास ये इनपुट साइकिल है, ये इनपुट साइकिल है, दैट इज इन ओमेगा टी। दिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस और डिपेंडेंट एक्सिस, दिस वन डिपेंडेंट it's a dependent axis, it's a dependent axis या इंडिपेंडेंट। इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में अंतर क्या है, सिंपल सी बात। नाउ लो, ये डिफरेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन। आवाज धीरे आती है, जरूर है, बहुत धीरे आती है। कान के पास रखना पड़ता है। पहला बैच, जब पहला बैच था तो उन्होंने कहा आवाज नहीं आती, तो मैंने दूसरा माइक खरीदा। ठीक है, दूसरे बैच ने कहा आवाज नहीं आती तो मैं तीसरा माइक खरीदा। तो आपने कहा कि आवाज नहीं आती तो मैंने ऑर्डर करके वो बड़ा वाला मंगाया, तो माइक सामने आ जाता। अब उसमें भी यदि आवाज नहीं आ रही तो फिर दिक्कत है आपके मुंह से। ये आपका इंटरनल इशू हो सकता है। नाउ दिस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस। उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपने पढ़ रखा है। लेट मी हैव अ इक्वेशन y will be equal to mx। इसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन।
दैट स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, और इसी को हम लीनियर कहते हैं। हैं? क्या ये लीनियर है? देखो अभी भी कंफ्यूजन है या नहीं? है लीनियर है, फिर से लीनियर क्योंकि दिख रही है स्ट्रेट लाइन।